हेलो दोस्तों, मैं आज बताने वाली हूँ लॉन्ग राउंड लेयर मेथड 2। मैं जब पिछला वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने लॉन्ग राउंड लेयर ही बताया था, बट मैंने उसमें बताना भूल गई थी मेथड 1। आप अगर ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसमें मेथड 1 आप लिख लीजिएगा। यह है मेथड 2। आप उससे भी काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं। दोनों टेक्निक से, आपने दोनों टेक्निक बता रही हूँ, दोनों टेक्निक से आप काट सकते हैं। तो आज हम देखेंगे लॉन्ग राउंड लेयर मेथड 2। इसमें क्या सेक्शन आएगा, किस तरह से कटेगा, चलो देखते हैं। ये है हमारा हेड शेप। मेरा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ध्यान न देना ना, ठीक। ये है मेथड 2। इसमें निकलेगा आपका बॉक्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन? बॉक्स सेक्शन, ठीक है। इसमें मेरा कैसे आ रहा है, इसमें क्या निकलेगा? बॉक्स सेक्शन, ठीक है। और ये रेडियल टू प्रोफाइल तो निकालना ही है, ठीक। प्राइमरी सेक्शन क्या रहेगा? रेडियल टू प्रोफाइल, फिर निकलेगा बॉक्स सेक्शन, ठीक है। फिर निकलेगा बॉक्स सेक्शन। पीछे से पूरे हेड पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन ही बनेगा। हॉरिजॉन्टल सेक्शन को स्लिपिंग लाइन कहते हैं। जैसे कि जो समुद्र रहता है ना, जो समुद्र रहता है, ठीक है। जो समुद्र में जाओ ना तो उस किनारे पे देखना, हमारा जो समुद्र और जो आसमान मिलता है तो ऐसे हल्की सी ऐसे लाइन बनती है, हल्की सी एकदम ऐसे स्लिपिंग लाइन। उसे ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन बोलते हैं उसको। उसी के नाम पे इसके हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये इसका सेक्शन बॉक्स सेक्शन हो गया, ये आपका बॉक्स सेक्शन हो गया। और ये हो गया क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोफाइल। और पीछे जितना भी सेक्शन बनेगा हेड में, वो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि निकालना तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, बट कटेगा वर्टिकल में। इसको निकालना भी हॉरिजॉन्टल में है और कटेगा भी हॉरिजॉन्टल। आप सेंटर का थोड़ा सा सेक्शन लेना, पीछे जाना और इसको हॉरिजॉन्टल ही काटना। मतलब आप पहले हमने ऐसे पकड़ना बताया था, है ना। बालों को, जैसे बाल है तो उसको ऐसे लेके आना है, लेकिन अब इसको बाल को ऐसे लेके आना है, ठीक है। जैसे हम लोग निकाले स्लिप लाइन, वैसे ही पकड़ के लाना है। मेरे कॉम देगी क्या? ये देखिए, मैंने डमी का बाल लिया और सीधा ऐसे लेके आई हूँ हेयर को, ऐसे। मतलब ये देखिए, हेयर को कैसे लेके आई हूँ, सीधा पकड़ा और ऐसे लेके आई हूँ हेयर को, है ना। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। बाल को ऐसे लेके आना है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा पकड़ी हूँ, बट ऐसे नहीं पकड़ना है, डमी भी हिल रही है। ये हेयर को देखो, पास से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये डमी है। और डमी को हम लोग को बाल को कैसे पकड़ना है? ऐसे, ठीक है। मतलब हमारा पकड़ दे इसको, जल्दी आ। ठीक है, ये देखिए, ये इधर लाना थोड़ा सा, हाँ। ये ऐसे, ये थोड़ा सा इसको ऐसे, ये देखो ऐसे। और अगर बालों को मैंने ऐसे निकाला, इधर यहाँ पे रखा, मैंने हॉरिजॉन्टल निकाला और मैं पकड़ के लेके आई इस साइड, लाना दिख नहीं रही, हाँ। इसको ऐसे ही पकड़ के लाई, ऐसे लाई सीधा। ये देखो कैसे, ऐसे स्लेटी हुई लाइन, मतलब ऐसे। ये देखिए, छोड़ना। ये देखो, ऐसे पकड़ के लाना है, ठीक है। और ऐसे ही काटना है। और इसका दिशा चेंज कर दिया, ऐसे काटे, मतलब इसको ऐसे पकड़ के लाए, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। आपको जब आगे की क्लास होगी कटिंग की तो मैं आपको पूरे बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया आपका। ये भी 135 डिग्री पे ही कटेगा ना, पर इसका भी जो ये बॉक्स सेक्शन है 90 डिग्री पे कटेगा। और ऑल ओवर कटेगा, ऑल ओवर 135 डिग्री पे। ऑल ओवर किस में कटेगा? 135 डिग्री पे। और बॉक्स सेक्शन 90 डिग्री। याद रखना है कि जितने भी हमारे बॉक्स सेक्शन वो 90 डिग्री पे ही कटते हैं, ठीक है। जो उसमें मैंने रूल्स बताए हैं, फेस शेप, जब आप कॉपी बनाओगे तो मैं एक छोटा सा बता देती हूँ। यहाँ पे लिखना फेस शेप,
फेस शेप क्या रहेगा, ओवल, क्या रहेगा, ओवल, है ना, ओवल रहेगा, और स्क्वायर और लॉन्ग फेस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये डाले। दूसरा टेक्सचर, टेक्सचर कैसे लिखेंगे, टेक्सचर मतलब हेयर का टेक्सचर कैसे रहेगा, तो हेयर का टेक्सचर का मतलब होता है बाल किस क्वाल कैसे हैं, लंबे हैं, सीधे बाल हैं, कि वेवी हेयर है, कि कर्ली हेयर है, या फिर एफ्रो कर्ली है, 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें लिखना है कर्ली हेयर है तो कर्ली हेयर में हेयर को कट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट मतलब जो मैंने बताते जा रही हूँ पॉइंट को आप नोट करते जाना। लेंथ, कौन से लेंथ में काट सकते हैं, मीडियम और लॉन्ग लेंथ में। डिग्री इसमें रहेगी, डिग्री अगर लिखोगे तो पहले डिग्री लिख लेना, डिग्री, फिर वहाँ पे लिखना 135 डिग्री, और बॉक्स सेक्शन लिख के लिखना 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री पे। ये एक लाइन से आप कॉपी में लिखते रहना, ताकि कभी भी भविष्य में या इन फ्यूचर आप भूल गए तो आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में। अब इसमें डेंसिटी लिखना, मीडियम टू हाई डेंसिटी पे इसको करते हैं। अगर पतले बाल पे कोई किसी का कर रहे हो आप, इसमें पतले बाल पे अगर किसी को आप दे रहे हो ये हेयर कट, तो बाल कैसे होने चाहिए, कर्ली, बाल कैसे होने चाहिए, कर्ली। सेक्शन क्या निकालना है, प्रोफाइल और रेडियल सेक्शन तो मस्ट है, सब में ही निकालना है प्रोफाइल और रेडियल सेक्शन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्शन क्या निकाले थे हम लोग, बॉक्स सेक्शन। सेकेंडरी क्या निकाले थे, बॉक्स। ये मेरी स्टूडेंट पूछ रही है हॉर्स शू सेक्शन ले सकते हैं क्या करके, ले सकते हैं, हॉर्स शू बना सकते हैं, बट बॉक्स हॉर्स शू सेक्शन दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, पर हॉर्स शू सेक्शन पूरा पीछे से पेराइटल रीज अपना एरिया होता है। आगे मैं आपके पूरे क्लासेस में बताऊंगी कि पेराइटल रीज क्या होता है, पूरे हेड का शेप किसको क्या बोला जाता है। कहीं पे आप जॉब पे जाओगे तो हेड शेप तो पूछेंगे, तो क्या बताओगे, कहाँ से निकालेंगे, बोले यहाँ बताएंगे, यहाँ क्या बताओगे, बोले कहाँ से कौन सा सेक्शन ले लो, ईयर टू ईयर सेक्शन, रेडियल सेक्शन कहाँ से लेना है, तो बोलोगे यहाँ पे ये वाले सेक्शन, इसको बोलते हैं टेम्पल। तो जब कोई पूछेगा तो टेम्पल एरिया से लेते हैं। ठीक है, बोलेगी हॉर्स शू सेक्शन कहाँ से लेते, बोलते हैं सिर के ऊपर से नहीं बताऊंगी, पेराइटल रीज से, आगे आपको क्लासेस में बताऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 135। कटिंग करेंगे जैसे बाय द वे हम लोग कट रहे हैं किसी का हेयर, है ना, तो 135 डिग्री कटेगा। ट्रेवलिंग गाइडलाइन और ये हेड शेप को फॉलो करता है। ठीक है, जिस तरह पिछले में था फॉरवर्ड रहेगा, इसका फॉरवर्ड क्या रहेगा, स्लाइडिंग फॉरवर्ड। स्लाइडिंग फॉरवर्ड का मतलब है जैसे आपने ये निकाला हेयर सामने, और इसको पकड़ के हेयर को ऐसे स्लाइड करते जाना है। ठीक है, सामने के हेयर रहेंगे, फॉरवर्डिंग रहेगा, स्लाइडिंग फॉरवर्ड। आगे मैं बताऊंगी, जब हेयर कट हम लोग करेंगे तब बताऊंगी स्लाइडिंग फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें जो रिजल्ट आता है कॉनकेव लेवर, आपको नहीं पता होगा कॉनकेव लेवर क्या है, आगे की क्लासेस में बताऊंगी। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और 3 प्रकार के होते हैं, और स्ट्रेट तीनों होते हैं। तो इसमें कॉनकेव लेवर, तो इसको आगे क्लासेस, तो कॉनकेव लेवर, लेयर क्या बनता है, कॉनकेव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये डायग्राम बनाना मस्ट है, बिना डायग्राम के आप कुछ नहीं कर सकते। डायग्राम जब समझ में आएगा तब आप कट करोगे। ये आपको बार बार इसको डमी पे निकाल के देखना है। ठीक है, मेरी स्टूडेंट तो कल ही मैंने उसे करा लिया, तो आप लोगों को भी करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मेरा ये बताना आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।